सो भाई दिस इज द ट्रुथ एंड ये सच्ची न्यूज़ है भाई। अगर आप सोच रहे हैं ये कोई फेक है तो भाई दिस इज नॉट अ फेक न्यूज़। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एक ड्रीम मैच था, तो दोस्तों ये ड्रीम मैच ही बन चुका है, अब ये कभी भी नहीं होगा। और इसके बारे में न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ भाई क्या न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप मेरे को एंड में बताएंगे भाई रोमन रॉक होगा या नहीं होगा, क्लियर कट बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें रोमन वर्सेस द रॉक। भाई ये जो मैच है पिछले 5 सालों से रूमर में था, हर साल रूमर में आया ये मैच होगा होगा होगा, लेकिन भाई क्लियर कट बोलो, जो मर्जी बोलो, डेस्टिनी बोलो, ये मैच होते होते रह गया, होते होते रह गया। ये साल तो भाई हो ही चुका था, लेकिन पता ही है भाई साहब इस समय ये दोनों के मैच को बहुत ही ज़्यादा भू का सामना करना पड़ गया था। दिस इज़ वाई ये साल भी ये मैच को टाल दिया गया, वरना ये मैच इस साल कंफर्म था भाई। बिकॉज अब फैंस कहीं ना कहीं ये मैच देखना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज अब फैंस इस मैच को सही बताऊं इंटरेस्टिंग ही नहीं है भाई। फैंस अब इस मैच को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैं खुद ये मैच नहीं देखना चाहता, सही बता रहा हूँ, खुद ये मैच मैं नहीं देखना चाहता। मेन रीज़न क्या है? बिकॉज हमको रिजल्ट पता है, हमको पता है कि भाई रॉक जीतने वाला नहीं है, और जिस मैच का रिजल्ट पता हो उसमें हाइप आती ही नहीं है। नंबर 2 सबसे मेन चीज़ है, अब टाइटल नहीं है इनके बीच में। पहले टाइटल था, थोड़ा बहुत हाँ लग रहा था कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइटल अब नहीं है, रोमन हार चुका है। तीसरी बात रोमन का लॉस, रोमन का लॉस जो है कोडी के हाथों हो चुका है, पिन हो चुका है, उसका एक टाइटल रिंग टूट चुकी है। सो अब जब इतने पॉइंट लेस हो चुके हैं तो भाई रोमन वर्सेस रॉक में क्या बड़ा बचा है? बड़ा क्या बचा है? बड़ा सिर्फ एक ही चीज़ बची है, इनकी फैमिली में कौन बड़ा है, इनकी फैमिली में कौन है द रियल ट्राइबल चीफ, कौन है द रियल हेड ऑफ द टेबल, उसकी लड़ाई है। अब लड़ाई की शुरुआत तो इस साल लग रहा था कि भाई हो चुकी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोस्ती या भाई बंदी में बदल गई। आपने देखा ही है कि टैग टीम बन गई दोनों की, सो समझ सकते हो। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी भाई वो ये थी, अब इस मैच के लिए भाई कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जिससे हम एक्साइटेड हो सकें। बिकॉज द रियल थिंग इज कि भाई अब वो मज़ा नहीं है यार, अब वो मज़ा नहीं है भाई। इनके बीच में भाई बंदी, दोस्ती आ रही है, सब हो चुका है। अब ब्लड लाइन की स्टोरी पर काम कर रहा है सोलो सिकोआ, उसको आगे बढ़ा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि भाई एंड में जाकर रॉक इज द बॉस ऑफ सोलो सिकोआ ब्लड लाइन एंड रोमन इज हिज ओल्ड ब्लड लाइन। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन भाई टीवी पर ये चीज़ें कुछ अलग ही मैटर दिखाती हैं। टीवी पर कुछ और ही होगा। बिकॉज आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर प्रिडिक्ट करवाना बहुत मुश्किल है भाई, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होगा, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब आपको ये पता कि इस मैच में कौन जीतेगा, लेकिन भाई अब तो उसका भी कुछ कहना नहीं है। हमको पता था भाई रेसलमेनिया में गुंथर रिटेन कर लेगा, लेकिन क्या हुआ, गुंथर को हरा दिया, समझ रहे हो। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में किसी ने नहीं सोचा था भाई बवाल होगा, किन किन का रिटर्न होगा, किसी को नहीं पता था भाई। सब प्रिडिक्ट करके बैठे थे भाई, हाँ इसका इसका इसका, लेकिन हुआ क्या समझ सकते हो। अंडरटेकर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इस तरह की एंडिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। सो भाई अब जो प्रिडिक्टेबिलिटी है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, वो बदल चुकी है। आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई क्या होगा। हम ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अभी 1 साल हुआ नहीं है, हम ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रह गए रेसलमेनिया 41 तक। वहाँ पर सोच रहा है कि भाई रॉक जो है लीडर निकलेगा सोलो सिकोआ का, उसके बाद रोमन रॉक का मैच होगा। और अभी तो बताया जा रहा है कि रोमन वर्सेस रॉक होगा 2026 के अंदर रेसलमेनिया 42 में। भाई कौन तब तक वेट करेगा? वेट तो छोड़ो, नेक्स्ट ईयर भी कौन वेट करेगा? अब तो ये मैच के चांसेस है ही नहीं, रिकवर कोई है ही नहीं। बिकॉज अब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज रोमन रेंस धीरे धीरे खुद को अब प्रोफेशनल रेसलिंग से अलग कर चुका है। बिकॉज अब रोमन आउट है, और ये साल शायद ही रोमन आपको देखने को मिले। समर स्लैम में रूमर है, बता चुका हूँ, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, मुझे नहीं लगता रोमन का रिटर्न आपको शायद अब नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। उसके बाद वो सोलो के साथ छूट जाएगा, रॉक के साथ तो मुश्किल लगता है। बिकॉज रॉक वर्सेस कोडी होगा, फिर समझ सकते हो इन दोनों के बीच में। समझ सकते हो यार, इज द बिगेस्ट थिंग। कहाँ तक खींचेगी कंपनी अब रॉक रोमन का, कहाँ तक खींचेगी? बिकॉज रॉक रोमन का फेस टू फेस अच्छा था, लग रहा था कि हाइप बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद सब तहस नहस कर दिया गया, रॉक का हील टर्न करवा दिया गया, एवरीथिंग इज एंड। हाँ रेसलमेनिया में जो स्पीयर लगी थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ थी, एक्सप्रेशन अच्छा था रॉक का, लेकिन भाई वो उसका कुछ फायदा मिला नहीं, समझ रहे हो। बिकॉज नाइट 2 में उम्मीदें थी कि रॉक बीट्रे कर देगा, वो भी बीट्रे हो जाना चाहिए था भाई, बीट्रे होता तो अच्छा होता, लेकिन बीट्रे हुआ ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं यार समझ रहे हो यार, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ना फैल सी रही है, लंबा फैल रही है और बोरिंग हो रही है यार, सही बता रहा हूँ। आप रोमन रोक करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार अब ये मैच के चांसेस नहीं है। आप रोमन सोलो करवाओ, वो देखेंगे हम। मानता हूँ कि सोलो सिको का लेवल उतना बड़ा नहीं है रोक जितना, लेकिन यार सोलो सिको भी इन फ्यूचर टैलेंट है यार, वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब रोक के साथ मैच करवाओगे, रोमन का एक्साइटमेंट कुछ नहीं है, विनर हमको पता रोमन ही होने वाला है, और ज्यादा कुछ देखने को क्या मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा रोक की तरह से एक्शन देने को मिल जाएगा, और क्या रोक का सिंगल मैच आपको दिखाना पड़ेगा पहले कोडी के साथ, देन फिर अगर रोक का कोडी के साथ सिंगल मैच अच्छा हुआ मैच, तो क्लियर कट है भाई रोमन का जो है होगा मैच। बिकॉज आपको मैं चीज बताता हूँ, अभी रोमन का फेस टर्न हो चुका है, अब रोमन फेस काम करेगा और रोक ऐसा हील काम कर रहा है। आप बताइए कि अगर रोमन का फेस टर्न है तो रोमन रोक पर अटैक क्यों करेगा, या तो रोक करेगा रोमन पर अटैक, तब बात बनेगी ना। लेकिन रोमन का आप अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैच होगा, ये बात मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को लग रहा है कि रोमन रॉक होगा। अभी रूमर की माने रोमन का कुछ ऐसा शेड्यूल है, रोमन ने खुद एक लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूला है, उसके फुटेजेस में लेके आऊँगा कुछ दिन बाद, बिकॉज वो इटली वगैरह में शूट हुआ है, तो अभी तक ऐसी फुटेजेस अवेलेबल नहीं है। एंड द मेन थिंग इज कि रोमन के दिमाग में यही है कि भाई उसको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपको पता है क्या है वो, एंड जिससे वो जूझ रहा है और अभी तक वो रिकवर पे है, रिमिशन पर है। आप समझते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट फॉर दैट। सो रोमन की चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसलिए रोमन जो है आप पूरी तरह से तो नहीं, मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से पार्ट टाइमर से भी बड़ा पार्ट टाइमर बन चुका है। और रोमन का आप प्रोफेशनल रेसलिंग में करियर उतना लंबा नहीं जाएगा दोस्तों। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि रोमन अभी 2-3 साल और रेसल करेगा, भाई नहीं, मेरे को नहीं लगता। रोमन के साथ प्रॉब्लम्स है, रोमन के साथ बीमारियां हैं, रोमन के साथ डिसीजेज हैं, और रोमन इस बारे में खुद ही बात कर चुका है कि अभी उस पर काम चल रहा है। ख़त्म तो नहीं होती जिंदगी भर, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हाँ उस थोड़ा असर कम हो जाता है, और आप समझ सकते हो कि देयर इज़ अ मेन थिंग। और हेल्थ से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। रोमन ने इसी बारे में टीज किया था कि उसकी हेल्थ से बड़ी चीज़ उसके लिए कोई भी नहीं है, बिकॉज वो 2020 में ही रिटायर हो जाता, लेकिन ड्यू टू कोविड थोड़ा कम हुआ। रोमन को लगा वो सही है, फिट है, वो दोबारा से कंपनी में आया, वो समझ सकते होगी। सो दिस इज़ अ मेन थिंग कि आप रोमन अपनी बॉडी पर ध्यान देगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा। रोक के साथ भी वही चीज़ें हैं, बिकॉज रोक की एज भी अब 50 से ऊपर हो चुकी है, और एक समय था जब रोक बहुत अच्छी रेसलिंग करता था 10 साल पहले, लेकिन रेसलमेनिया 40 में देखा जाए रोक अच्छी रेसलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे 10 साल पहले का, तो वो अलग चीज़ होती है भाई, बिकॉज 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। सो अगर आप मेरी पूछें तो भाई मैं क्लियर कट बोलूँगा, आप मेरी शायद बात से एग्री ना करेंगे, बिकॉज मेरे लिए हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे लिए हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं भाई, अगर रोमन को प्रॉब्लम है तो रोमन को अभी रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायर का मतलब है कि हाँ एक मैच रेसल कर ले सोलो के साथ, देन फिर क्विट कर दे भाई, लीव कर दे, चलेगा, बिकॉज हेल्थ से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। समझ रहा हूँ। रोक की बात करूँ, रोक इज इन द बोर्ड, रोक की मर्जी है वो क्या करेगा, लेकिन रोक को भी थोड़ा अब जो है 1 साल में एक मैच लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं धुल सी गई हैं, वो एक्साइटमेंट फेम रोक की कहीं ना कहीं अब थोड़ा ना एक तरह से हमने एक्सपीरियंस कर लिया उसको, दोबारा से चीज़ उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करेगी। अब फ्यूचर है नए टैलेंट्स का, ये समझ लो इन पर काम कर रहे हैं, सो ये मेन चीज़ गुड थिंग। बट अगर मैं अपनी चीज़ बताऊँ, रोक रोमन होगा यार, अब मुझे ना चांसेस बहुत कम लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। आई एम सॉरी, आप फैन है रोक रोमन के, लेकिन भाई मैं ट्रस्टेड न्यूज़ बताता हूँ, यू नो मी, आई एम द कल्ट ऑफ रेसलिंग, यू नो दैट, देयर इज अ मेन थिंग। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सी यू नेक्स्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।